या 40 की उम्र में रिटायर होना, मतलब सच में फाइनेंशियली फ्री होना, क्या ये मुमकिन है? कई लोगों को ये एक सपना लगता है, लेकिन आज हम एक ऐसे प्लान, एक ऐसे ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं जो बताता है कि ये सपना नहीं, हकीकत हो सकता है। जरा सोचकर देखिए, जो पारंपरिक दौड़ है ना 60 की उम्र तक काम करने की, उससे 20 साल पहले ही आज़ाद हो जाना। 40 की उम्र में आप पूरी तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। सुनने में कितना कमाल लगता है ना? पर सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या ये सच में हो सकता है? तो सबसे पहले ये फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या भला? बहुत ही सिंपल शब्दों में समझें तो ये वो स्टेज है जब आपकी एसेट्स, मतलब आपकी संपत्ति, इतनी इनकम बना रही है कि आपके सारे खर्चे आराम से निकल जाएं। मतलब क्या हुआ? मतलब आप पे कोई कर्ज नहीं है, आपकी पैसिव इनकम आ रही है, और सबसे बड़ी बात, आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी रहे हैं। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत के लिए एक मजबूत फाउंडेशन, एक मजबूत नींव चाहिए, है ना? तो इस सफर की शुरुआत भी वहीं से होती है। ये है वो पहले और सबसे जरूरी कदम जो इस पूरे प्लान का लॉन्च पैड है। और इस नींव का सबसे पहला, सबसे जरूरी औजार क्या है? वो है बजटिंग। और बजटिंग के लिए एक बहुत ही फेमस और असरदार नियम है, 50-30-20 का नियम। ये पैसे को संभालने का एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है। तो ये 50-30-20 का नियम काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। मान लीजिए आपकी जितनी भी आमदनी है, उसका 50% हिस्सा जाएगा आपकी जरूरतों पर, जैसे घर का किराया, बिजली का बिल, राशन पानी। ठीक है? 30% हिस्सा आपकी चाहतों पर, जैसे बाहर घूमना, शॉपिंग करना। लेकिन वो जो बचा हुआ 20% है ना, असली खेल वही है। वही है असली गेम चेंजर। ये 20% सीधा जाएगा आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में, और यही वो पैसा है जो आपकी आज़ादी की नींव तैयार करेगा। अच्छा, नींव का दूसरा पिलर ये है ऊंचे ब्याज वाले बुरे कर्ज से छुटकारा पाना। अब देखिए, सारे कर्ज बुरे नहीं होते। होम लोन एक अच्छा कर्ज हो सकता है, लेकिन ये जो क्रेडिट कार्ड का बिल है, पर्सनल लोन है, ये तो आपकी वेल्थ को दीमक की तरह चाट जाते हैं। तो इनसे निपटने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है जिसे डेट स्नोबॉल मेथड कहते हैं। करना क्या है? अपने सारे कर्जों की एक लिस्ट बनाइए, सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक। अब बाकी सब पर तो मिनिमम पेमेंट करते रहिए, लेकिन अपनी पूरी एक्स्ट्रा एनर्जी और पैसा लगा दीजिए सबसे छोटे वाले कर्ज को खत्म करने में। जैसे ही वो खत्म होगा ना, आपको एक साइकोलॉजिकल विन मिलेगी, एक जीत का एहसास होगा। फिर जो पैसा आप उस कर्ज पर दे रहे थे, उसे अगले सबसे छोटे कर्ज पर लगा दीजिए। इस तरह से ये स्नोबॉल हर जीत के साथ बड़ा और ताकतवर होता जाएगा, और देखते ही देखते सारे कर्ज खत्म। ठीक है, तो अब कर्ज का रास्ता साफ हो गया। अब क्या? अब हमें बनाना है एक सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच, जिसे हम कहते हैं इमरजेंसी फंड। ये वो बफर है जो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को किसी भी अचानक आने वाली मुसीबत से बचाता है। तो एक अच्छे इमरजेंसी फंड में क्या क्या होना चाहिए? 3 जरूरी बातें हैं। पहली, इसमें आपके 6 से 12 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर पैसा होना चाहिए। दूसरी, ये पैसा एक अलग लिक्विड अकाउंट में होना चाहिए, मतलब जिसे आप तुरंत निकाल सकें। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, इसका मकसद यही है कि कोई इमरजेंसी आने पर आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स तोड़ने ना पड़े। तो अब हमारी नींव एकदम मजबूत है। अब वक्त है ग्रोथ इंजन को स्टार्ट करने का। ये वो फेज है जहां आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है, और यहीं से इस सफर की स्पीड असली में तेज होती है। और इस फेज का एक ही मूल मंत्र है। एक बहुत मशहूर कहावत है कि निवेश करने का सबसे अच्छा समय कल था और दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। मतलब साफ है, इंतजार मत कीजिए, शुरुआत कीजिए। तो इस ग्रोथ इंजन का फ्यूल क्या है? इसका फ्यूल है एक जादुई चीज जिसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये छोटे छोटे निवेश को समय के साथ एक पहाड़ जैसा बना सकता है। इसे समझने का एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, रूल ऑफ 72। आपको बस 72 को अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट से डिवाइड करना है। जो नंबर आएगा उतने सालों में आपका पैसा डबल हो जाएगा। जैसे अगर आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है तो 72 डिवाइडेड बाई 12 हुआ 6, मतलब हर 6 साल में आपका पैसा डबल। सोचिए, यही तो है कंपाउंडिंग का असली जादू।
अब भारत में निवेश के लिए ऑप्शंस की कमी नहीं है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, इंडेक्स फंड्स हैं, जो लंबे समय में 12 से 15% का एवरेज रिटर्न दे सकते हैं। जो लोग रिसर्च कर सकते हैं उनके लिए स्टॉक्स हैं। फिर पीपीएफ, ईपीएफ जैसे सेफ सरकारी ऑप्शंस भी हैं। रियल एस्टेट है, गोल्ड है, मतलब एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने के लिए बहुत कुछ है। चलिए, अब आते हैं अगले लेवल पर। इस सफर को सुपरचार्ज कैसे करें, मतलब स्पीड कैसे बढ़ाएं? ये वो तरीके हैं जो आपको आपकी मंजिल तक और भी तेजी से पहुंचा सकते हैं। देखिए, दौलत बनाने के सामने दो रास्ते हैं। एक है धीमा रास्ता, जहां आप सिर्फ अपनी एक सैलरी पर निर्भर रहते हैं, और दूसरा है तेज रास्ता, जहां आप आमदनी के कई सारे सोर्स बनाते हैं और साथ में स्मार्ट टैक्स प्लानिंग भी करते हैं। आमदनी के कई सोर्स मतलब क्या? अरे बहुत कुछ हो सकता है। आप अपनी स्किल्स के हिसाब से फ्रीलांसिंग या कंसल्टिंग कर सकते हैं, ब्लॉगिंग या यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं, रियल एस्टेट से रेंटल इनकम आ सकती है, या फिर कोई छोटा मोटा साइड बिजनेस। ऑप्शंस बहुत हैं। और हाँ, स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, इसका मतलब टैक्स चोरी बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि सरकार ने जो भी कानूनी कटौतियां, जो भी डिडक्शंस दिए हैं,